खुले आकाश में उड़ान कौन नहीं भरना चाहता। उड़ान एक ऐसा गुण है जो 3 प्रकार के जीवों में पाया जाता है, जिनमें पक्षी, कीड़े और चमगादड़ परिवार के जीव शामिल है। फ्लाइंग फॉक्स तकनीकी रूप से चमगादड़ परिवार के सदस्य हैं जो उड़ान भर सकते हैं, लेकिन ये पक्षी नहीं है। हमारे आसपास भी ऐसे कई जीव या जानवर देखने को मिलते हैं जो अपने शिकार के लिए हवा में उड़ सकते हैं। यह हम सबके लिए एक कौतूहल का विषय है कि पक्षियों के अतिरिक्त जानवर या जीव जो पक्षियों की श्रेणी में नहीं आते, फिर भी पक्षियों की तरह हवा में उड़ान भरने में सक्षम है। पक्षियों की मुख्य रूप से यह पहचान होती है कि वे आकाश में उड़ सकते हैं। पक्षियों में उड़ने की क्षमता के विकास के पीछे वैज्ञानिकों के अलग अलग सिद्धांत हैं। इस वीडियो में हम उन जीवों की चर्चा करने जा रहे हैं जो पक्षी नहीं है, फिर भी हवा में उड़ान भरते हैं। 1. उड़ने वाला सांप। उड़ने वाले सांप क्रिसोपेलिया फैमिली की 5 प्रजातियों में से एक है, जो आकाश में उड़ सकता है। क्रिसोपेलिया पाराडिसी प्रजाति के सांप पेड़ की एक शाखा से दूसरे शाखा तक उड़ते हुए जाते हैं। इतना ही नहीं, कई बार ये सांप उड़कर जमीन पर भी उतर आते हैं। उड़ते समय ये सांप खास तरीके से हिलते हुए हवा में तैरते हैं और अंग्रेजी लेटर एस की तरह आकार बनाते हैं। इस प्रक्रिया को अनड्यूलेशन कहा जाता है। इसी गतिविधि के जरिए खास प्रजाति के सांप हवा में उड़ते हैं। इन सांपों को ग्लाइडिंग स्नेक भी कहा जाता है। ये मुख्य रूप से पश्चिमी भारत और इंडोनेशिया के द्वीपीय इलाकों में पाए जाते हैं। ये सांप उड़ान भरने में काफी सक्षम होते हैं। इनकी लंबाई लगभग 4 फीट होती है। 2. उड़ने वाला मेढक। हमारी प्रकृति में कई उड़ने वाला मेढक भी पाए जाते हैं, जिनमें वालेस सबसे फेमस है। इसे राकोफोरस निग्रोपाल्मेट्स नाम से जाना जाता है। वालेस ज्यादा समय पेड़ों पर ही रहते हैं। ये केवल अंडे देने या संभोग करने के लिए ही नीचे उतरते हैं। ये मुख्य रूप से मलेशिया और बोर्नियो के उष्णकटिबंधीय जंगलों में पाए जाते हैं। 3. उड़ने वाली गिलहरी। उड़ने वाली गिलहरियां टेरोमिनी प्रजाति से संबंधित हैं, जिसमें 50 से अधिक विभिन्न प्रजातियां शामिल हैं। ये निरंतर उड़ान भरने में सक्षम नहीं है। ये मुख्य रूप से पक्षियों या चमगादड़ों की तरह उड़ने में सक्षम नहीं है, लेकिन ये पेड़ों पर ग्लाइड करती है। 4. कोलुगो। कोलुगो को सामान्य तौर पर उड़ने वाले लेमर्स के रूप में जाना जाता है, लेकिन ये लेमर्स से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। कोलुगोस हवा में उड़ान भरने में सक्षम है। कोलुगो की एक मुख्य विशेषता यह है कि इनके अंगों को जोड़ने वाली झिल्ली भी इसकी पूंछ से जुड़ी होती है, जिस कारण यह भी चमगादड़ जैसा प्रतीत होता है। 5. उड़ने वाली मछली। पानी के बाहर हवा में छलांग लगाती मछलियों को तो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन क्या आपने उड़ने वाली मछली के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो बता दें कि फ्लाइंग फिश नाम की मछली हवा में उड़कर एक जगह से दूसरे जगह चली जाती है। हालांकि वह ज्यादा समय तक हवा में नहीं उड़ती है, लेकिन सामान्य मछलियों की तुलना में काफी समय तक हवा में रह सकती है। इस मछली को एक सोसोएटिडाई के नाम से भी जाना जाता है। ये मछलियां उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय महासागरों में रहती हैं। अपने उड़ने की इस कला के कारण ये फ्लाइंग फिश शिकारियों के चंगुल में जल्दी नहीं आती हैं। जानकारों की माने तो ये मछलियां पानी के सतह से 50 मीटर ऊपर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती हैं। वहीं इन मछलियों की लंबाई 45 सेंटीमीटर तक होती है। 6. फ्लाइंग फॉक्स। चमगादड़ों की प्रजाति से संबंध रखने वाली फ्लाइंग फॉक्स भी हवा में उड़ने में सक्षम होती है, जो टेरोपस जीनस की सदस्य होती है। हालांकि ये तकनीकी रूप से भी चमगादड़ है और इन्हें फ्रूट बैट्स के नाम से भी जाना जाता है। फ्लाइंग फॉक्स मुख्य रूप से मलेशिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के उष्णकटिबंधीय द्वीपों में पाई जाती है। साथ ही यह एशिया मेनलैंड में भी पाई जाती है। इनके अलावा भी हमारी पृथ्वी पर ऐसे कई जानवर हैं जो पक्षी नहीं है, फिर भी इनके अंदर हवा में उड़ने की क्षमता पाई जाती है।